Good morning, friends. Today we are going to see the appreciation of the poem The Twins. We had already learned this poem and we had seen how the confusion created in the whole poem by the poets the Henry Sambrook Lake, the name of the poet who has the twin brother, and how the problem created in his life. He had explained in a very humorous way and tragic way in this poem. Today what we are going to see, we are going to see the appreciation of this poem, because as you all know, appreciation is come in the exam for 5 marks, and appreciation is the very important topic in our syllabus and also the exam point of view. So today we are going to see the appreciation. You have to understand all the appreciation clearly, and if you have any doubt, please convey your doubt to me. So बिफोर स्टार्ट आवर अप्रिशिएशन, मतलब हमारा अप्रिशिएशन सुरू करण्याच्या आधी आपण काय करणार आहोत, यू कॅन अंडरस्टँड द मार्किंग स्कीम ऑफ द अप्रिशिएशन. हाउ द मार्किंग स्कीम, व्हाट आर द मार्किंग स्कीम इज गिवन इन द अप्रिशिएशन, हाउ द मार्क्स काउंट फॉर द अप्रिशिएशन, दैट यू शुड नो, so that you can easily score out of mark in this appreciation. As you all know, appreciation contains 5 marks. How much marks appreciation contains? 5 marks. Here we can see 5 marks of appreciation. Now I can give you the clear detail of the question. The first question will be going to ask in the board exam is title. Title is for half mark. First question is title. टाइटल मतलब क्या होता है, आपका कविता का नाम. जो भी आप कविता लिख रहे हैं, आपल्या कवितेचं नाव, त्याला टायटल म्हणतात. दुसरं नेम ऑफ द पोएट. नेम ऑफ द पोएट इज कंटेन हाफ मार्क्स. ओके. राइम स्कीम मतलब पोएट का नाम. राइम स्कीम कंटेंस 1 मार्क. राइम स्कीम कौन सी है, फ्री वर्स है कि उसकी राइम स्कीम दी गई है, उसके बारे में आपको लिखेंगे तो 1 मार्क. फिगर ऑफ स्पीच कोई भी लिखना है, एनी वन फिगर ऑफ स्पीच लिखना है 1 मार्क के लिए. एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द कॉमन फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन, विच द अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एंड ईच दिस फिगर ऑफ स्पीच कम इन एवरी पोएम. मतलब सबसे जो कॉमनली यूज फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन, जो सभी कविता में आती है, वो इसमें हमने देखी गई है. थीम एंड सेंट्रल आइडिया जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आपको 2 मार्क ले आएंगे, जिसमें आपको पोएम में से क्या आइडिया मिली है, पोएम किस पर आधारित है, उसके बारे में सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों. तो चलिए देखते हैं अभी फिगर ऑफ स्पीच. तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइटल. टाइटल को जैसे मैंने आपको बताया, टाइटल मतलब कविता का नाम. This will already be given in your board exam paper, so you don't have to worry or you don't have to by hand this name. It is already given. ये पहले से नाम दिया रहेगा, आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं. The title of the poem is The Twins. टाइटल क्या है पोएम का, द ट्विंस. ऐसे आप लिखेंगे, आपको आधा मार्क यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, और ये पेपर में दिया रहेगा, इसलिए ये एक प्रकार से रेडीमेड मार्क है दोस्तों. तो इस वजह से आपको इसके लिए ज़्यादा बहुत जो अपन बोलते हैं ना, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों. दूसरा है द पोएट. द पोएट इज़ रिटन बाय हेनरी सैम्ब्रुक लेक. ये भी आपको कविता में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दिया रहेगा, जिस वजह से आपको इतना बड़ा हेनरी सैम्ब्रुक लेक ये जो नाम है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बोर्ड एग्जाम पेपर. थर्ड इज़ द राइम स्कीम. दिस यू हैव टू बाय हार्ट. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ABAB CD CD. ABAB and CD CD is the rhyme scheme of the poem that you have to write carefully so that you can get 1 mark. And this question contains 1 mark. इसको 1 मार्क है. अगर आप इतना भी याद कर लिए ABAB, CD CD, you can get 1 mark. ओके. इसके बाद हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अभी हम यहाँ पर सो फिगर ऑफ स्पीच जैसे मैंने बोला था, कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन, जिसे आपको लिखना है. तो वो फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना है इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम. जो पहली लाइन आप देखोगे पोएम की, उसमें आपको दिखेगा इन फॉर्म एंड फीचर. यहाँ पर यू कैन सी यफ जो इससे आपको अलग अलग शब्द तैयार होते हुए दिखेंगे. तो यफ साउंड यहाँ पर रिपीट होते हुए आपको दिखेगा. तो ये फिगर ऑफ स्पीच.
आपको यहाँ पर लिखना है इन फॉर्म एंड फीचर। कोई भी एक लिख सकते हो इसमें से, वाट एवर विच एवर यू लाइक यू कैन राइट दैट फिगर ऑफ स्पीच। द easiest figure of speech is alliteration. It puzzle all our kit and kin. Here also K sound is repeated. This line also you can write. आप ये भी लाइन लिख सकते हो। And buried brother John, B sound is repeated here. So you can take any line from this and you can write and you can easily score 1 mark here. Second figure of speech is hyperbole. Hyperbole, you can write these two figure of speech from two we can write anyone. For somehow my intended bride becomes my brother wife. ठीक है, ये एक लिख सकते हो। And when I died my neighbors came and buried brother John. इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो एंड यू कैन इजीली स्कोर 1 मार्क। तो दोनों में से कोई एक ही लिखो। तो आप अलिट्रेशन लिखो, अलिट्रेशन में कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच लिखो, पहली लाइन की फिगर ऑफ स्पीच लिखे, तभी भी आपको 1 मार्क इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क के लिए आता है, द लास्ट क्वेश्चन which come for 2 marks means the theme or central idea of the poem that we are going to see, because it contains 2 marks and for that you have to by heart the answer so that you can easily score 2 marks. The theme and central idea of the poem. Okay, so here you can see the theme. यहाँ पे आप देख सकते हो, the theme of the poem is the problem faced by the poet because of his twin brother. Everyone is confused about who is who, causing many funny and absurd mistakes. तो ये आंसर आप लिख सकते हो थीम के लिए। ये जो आंसर यहाँ पर दिया है ना, ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, द थीम ऑफ द पोएम इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पोएट बिकॉज ऑफ हिज ट्विन ब्रदर, full stop. Everyone is confused about who is who, causing many funny and absurd mistakes in the poet's life. तो ये आपको लिख सकते हो और आपको इसमें इजीली 2 मार्क। और इसके अलावा आप और एक क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस आंसर आल्सो और यू कैन राइट द प्रीवियस आंसर आल्सो। तो यू कैन राइट, इट इज़ अ वेरी फनी एंड ह्यूमरस पोएम. The poet Henry and his brother John are twin brothers. Here they are first they are introduced about the brothers, the twin brothers, and they tell us that it is a very funny and humorous poem. The poet is sharing his experience that he has faced because of his twin brother John. How the people, relatives, teachers, and neighbors were confused because of their same look, because they are in same to same look, and because of that same to same look the confusion creates from the birth to till their death in a humorous way in the poet. So you can write this answer also, you can write that answer also, whichever you like. आप एक तो ये आंसर लिखो, थीम और सेंट्रल आइडिया, जो भी आपको आसान लगता है, या इसके पहले जो मैं बताया वो लिखो। दोनों में से कोई भी एक लिखा तो आपको easily you can score the marks. So today we had seen or understand the appreciation of the poem The Twins. Thank you.